हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 की थ्योरम 6.1 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, थ्योरम 6.1 को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहा जाता है और बच्चों इसकी शॉर्ट फॉर्म है बीपीटी। और बच्चों इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। और बच्चों ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो बच्चों हमारी थ्योरम 6.1 क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. बच्चों हमने हमारे पास गिवन क्या है? एक ट्राइंगल है, उसके एक किसी एक साइड के पैरेलल हमने क्या करनी है? लाइन ड्रॉ करनी है, और जो कि अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट अलग पॉइंट्स पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। तो वो उन दो साइड्स को क्या करेगी? डिवाइड करेगी सेम रेशो में। तो बच्चों हमारे पास क्या गिवन है? ट्राइंगल। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल बना ली है ABC। ठीक है। और बच्चों हमने हमें क्या बोला है? एक लाइन ड्रॉ करनी है किसके? किसी एक साइड के ट्राइंगल के। तो हमने DE ड्रॉ कर ली पैरेलल टू BC, जो कि AB को इंटरसेक्ट करी है पॉइंट D पे, और AC को इंटरसेक्ट करी है पॉइंट E पे। ठीक है। तो हमारे पास गिवन है इन ट्राइंगल ABC और DE पैरेलल टू BC। हमारी DE लाइन है पैरेलल है BC के, और जो कि AB को इंटरसेक्ट कर रही है D पे और AC को इंटरसेक्ट कर रही है E पे, क्योंकि ये ट्राइंगल्स की अदर टू साइड्स हैं और इनको क्या करेगी? ये सेम रेशो में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। तो हमारे पास टू प्रूव है। हमें प्रूव क्या करना है? AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। ठीक है। तो बच्चों हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मैंने बच्चों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले ज्वाइन BE को ज्वाइन करेंगे बच्चों। किससे करना है? डॉटेड लाइन से। एंड DC को भी ज्वाइन किया। एंड ड्रॉ EN, हमने EN परपेंडिकुलर ऑन AB पे क्या किया? EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एंड DM परपेंडिकुलर ऑन AC लाइन पे, ट्राइंगल की साइड AC पे हमने DM क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है। तो बच्चों यहां से आगे हमारा हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और बच्चों जो हाइट होती है हमारी, वो क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है। तो बच्चों यहां से हमारी थ्योरम स्टार्ट होती है एरिया। हम क्या निकालेंगे बच्चों? एरिया निकालेंगे। तो बच्चों एरिया को हम ऐसे स्मॉल AR और ब्रैकेट, कौन सी ट्राइंगल लेंगे हम? पहले ADE। बच्चों हम ट्राइंगल को कहां से देखेंगे? अब यहां से देखेंगे। ठीक है। यहां से हम ट्राइंगल को इस साइड से ही देखेंगे। तो पहले हम लेंगे ट्राइंगल ADE। बच्चों ये हमारी ट्राइंगल बन रही है ADE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो बच्चों ट्राइंगल ऑफ ADE क्या होगा? हाफ इंटू बच्चों ADE का बेस क्या होगा? AD, क्योंकि बच्चों इसी के ऊपर क्या है? हमारा परपेंडिकुलर बना हुआ है। जिस लाइन पे ट्राइंगल की हमारा परपेंडिकुलर बना होता है, वही हमारा क्या होता है? बेस होता है। तो बेस क्या है हमारा? AD मल्टीप्लाई हाइट क्या होगी हमारी? EN। तो बच्चों ये क्या आ गई मेरी इक्वेशन 1। उसके बाद हमारा है एरिया। इसी साइड से हम ट्राइंगल को देखेंगे। अब कौन से ट्राइंगल को देखेंगे? BDE। हमारी ट्राइंगल एक और है BDE। तो एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE क्या होगा? हाफ इंटू, देखो बच्चों मैंने क्या बोला? जिस पे हमारा परपेंडिकुलर बना होगा वही हमारा बेस होगा। तो बच्चों इस ट्राइंगल में देखो हमें परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है। तो बच्चों हमारा जो परपेंडिकुलर वो क्या हुआ है? बाहर ड्रॉ हुआ है, क्योंकि ये कौन सी ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, जिसका परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ होता है? बाहर। तो हमारा बेस क्या हो गया? BD मल्टीप्लाई, और जो हमारी परपेंडिकुलर है और हाइट है उसे क्या बोलेंगे? EN। तो हमारा हाइट क्या होगी? EN। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2।
तो बच्चों हम ट्राइंगल्स को कौन सी साइड से देख रहे हैं, इसी साइड से, लेफ्ट साइड से। बी डी ई, इसका बेस क्या है बी डी, और ई एन क्या है परपेंडिकुलर। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2, वी गेट इक्वेशन 1 को हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए डी मल्टीप्लाई ई एन अपॉन हाफ इंटू बी डी मल्टीप्लाई ई एन। ठीक है, तो बच्चों हाफ से हाफ कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, तो मेरे पास यहां पे रह गया एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। बच्चों इस इक्वेशन को हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 3। अब बच्चों हमने ट्राइंगल को कहां से देखना है, इस साइड से। ठीक है, हमने कहां से देखना है ट्राइंगल को, अब इस साइड से। तो यहां पे हम दोबारा से किस ट्राइंगल को लेंगे, ए डी ई। तो हमारा एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई। यहां से जब हम ट्राइंगल को देख रहे हैं ए डी ई, तो हमारा बेस क्या होगा ए ई, क्योंकि इस पे भी परपेंडिकुलर बना है, क्योंकि हम इस साइड से देख रहे हैं तो हम बेस को इसको मानेंगे। ठीक है, तो ए ई बेस हो गया और डी एम क्या होगी, हमारी हाइट होगी। तो एरिया ऑफ ए डी ई क्या हो जाए, हाफ इंटू बेस क्या हो गया ए ई मल्टीप्लाई और हाइट क्या होगी डी एम। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ डी ई सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। बच्चों ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी ही इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रैकेट इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो डी ई सी, तो डी ई सी का हमारा बेस क्या हो गया, ई सी हमारा बेस है और हाइट क्या है हमारी डी एम। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये कौन सी ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, जिसका परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ होता है, बाहर। तो बेस क्या हो गया ई सी और हाइट क्या होगी डी एम। तो यहां पे आएगा हाफ इंटू बेस क्या आ गया ई सी मल्टीप्लाई हाइट क्या आ गई डी एम। इक्वेशन 5। बच्चों हमें इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, हमने एक बारी लेफ्ट साइड से ट्राइंगल्स को देखना है, दूसरी बार राइट साइड से ट्राइंगल्स को देखना है, और हमने उनका क्या निकालना है, एरिया। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 4/5, वी गेट। तो एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई मल्टीप्लाई डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी मल्टीप्लाई डी एम। तो बच्चों देखो हाफ से हाफ यहाँ पे भी कट गया और डी एम से डी एम कट गया, हमारे पास क्या रह गया, एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। तो हमारे पास क्या बच गया, ए ई अपॉन ई सी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ गई। तो बच्चों अगर हमें क्या प्रूव करना था, ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और बच्चों इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 हमारे पास एक जैसी है। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 3 और 6 की बराबर हो जाती हैं तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी। अगर ये बराबर होगी तो जो हमें प्रूव करना है वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन दो इक्वेशंस में देखो, न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई लिखा हुआ है और इधर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई लिखा हुआ है। तो बच्चों न्यूमरेटर तो बराबर है, अब डिनोमिनेटर कैसे बराबर करना है, उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल
BDE, in triangle BDE and triangle DEC, क्योंकि बच्चों ये क्या है, ट्राइंगल है, DEC lies on same base DE and between the same parallels DE and BC। बच्चों यहां पे देखो, जो ट्राइंगल BDE है और DEC है वो क्या है, सेम बेस पे है। DE इस ट्राइंगल का भी बेस है और इस ट्राइंगल का बेस भी DE है, और ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, DE और BC, जो कि हमने यहाँ पे लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC लाइज ऑन सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल DE एंड BC। अगर बच्चों ऐसा होता है, अगर दो ट्राइंगल्स का बेस सेम हो और वो सेम पैरेलल के बीच हो, तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अगर सेम पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है तो इनकी हाइट सेम होगी और बेस भी सेम है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। तो विच इंप्लाइज, सो एरिया ऑफ BDE बराबर है बच्चों एरिया ऑफ DEC के। तो बच्चों इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 7। तो बच्चों यहां से हमारा रिजल्ट आ गया है, फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 वी गेट, देखो हमारी इक्वेशन 3, 6 और 7, 3, 6 और 7, देखो हमारे न्यूमरेटर तो बराबर है और डिनोमिनेटर भी हमारे अब बराबर हो गए इक्वेशन 7 की वजह से। तो हमारी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर हो गई। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या, AD अपॉन, बच्चों BD को हम DB भी लिख सकते हैं, DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया किसका, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों हमारी जो थ्योरम थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम क्या कहते हैं, BPT और थेल्स थ्योरम भी, ये बच्चों यहाँ पे खत्म होती है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने क्या करना था, यहाँ पे एरिया निकालना है ट्राइंगल्स का। बस पहले ट्राइंगल्स को लेफ्ट हैंड साइड से देखना है, फिर राइट हैंड साइड से देखना है और उनका एरिया लिख देना है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।